शीट आ चुकी है, ठीक है, और लमसम लगा लो आके तुम्हारे पास 50 दिन बचे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, तुम्हारा 27 तारीख को पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग तुम 22 या 20 तारीख से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो 20 दिन फेब के और 30 दिन जनवरी के, 50 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, अपने ठीक ठाक तैयारी के लिए। और उससे पहले मेरी बात सुनो। देखो, ये देखो, मैथ्स का पेपर 21 तारीख को है, और आप 20 तारीख को मैथ्स पढ़ना छोड़ दोगे। लगभग 1 महीने गैप आएगा, मैथ्स का पेपर है। 1 महीना आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, फिर आपको पेपर देना है। और इसके पेपर में कितने, 3 दिन की छुट्टी है आपको, 3 दिन का गैप मिलेगा। 3 दिन, कितने चैप्टर है, 14, 3 दिन 14 चैप्टर, ठीक है। साइंस दूसरा ही है, चलो ठीक है, जल्दी में बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा यही रहता है कि अगर मैथ्स का पेपर पहला हो जाए ना, तो ज़्यादा सही रहता है मामला। स्ट्रेस सारा रिलीज हो जाता है, आगे आने से पेपर आसान रहता है। अब जो भी है, अब सुनो, मैं 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ मेन, वो सुनना। सबसे पहला पॉइंट है लीक, पेपर लीक या जुगाड़ या इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना। सीबीएसई में कोई जुगाड़ नहीं होता, कोई लूप होल नहीं होता, ना किसी को 1 रुपया देना है, ना किसी से लेना है। कोई जुगाड़ नहीं बिठाना, अपना पेपर है, सच्चे सुच्चे मार्क्स लाओ। आता अगर 70 आते हैं उसे एक्सेप्ट करो, 90 आते हैं उसे एक्सेप्ट करो, 50 आते हैं एक्सेप्ट करो, ठीक है। जीवन भर रिजल्ट आपके साथ रहना है। जब जब उसे देखोगे तब तक माइंड में रिग्रेट आएगा कि यार ये चीटिंग करके नंबर लिए हैं, लाए हैं, ठीक है। दुनिया से झूठ बोल रहे हो, खुद से तो झूठ नहीं बोल पाओगे ना। तो अपना पेपर जैसे भी आता है और मत पढ़ना चाहिए चैप्टर में, क्योंकि ये जो इंसिडेंट होता है, ये जो टाइम होता है, अब ना थोड़े ही दिन और बचेंगे, 1 महीना, रूमर स्टार्ट हो जाएगा, पेपर लीक हो गया। और ये हर साल का होता है, हर साल ये रूमर फैलता है, पेपर लीक हो गया। कोई कुछ नहीं होता, कोई टीचर पैसा ले रहा होता है, कोई कुछ ले रहा होता है, बंदा क्या दे रहा है, हम करवा देंगे पास, किसी के भरोसे मत और बैठना। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बंदे धोखा खाते हुए देखे हैं और फेल होते हुए बंदे देखे हैं इसी जुगाड़ चैप्टर में, ठीक है। तो जुगाड़ उगाड़ मत बैठाओ, अपना जितना मेहनत है उससे उतने नंबर लाओ। उसके बाद मैं मैथ के लिए एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी देखो, स्ट्रेटजी का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि मेरी स्ट्रेटजी मुझ पे काम करेगी, मेरी स्ट्रेटजी तुम पे काम नहीं करेगी। कैसे पढ़ना है ये तुम खुद डिसाइड करोगे। मैं अपने लिए स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, आपके लिए नहीं। मैं बता दूंगा भाई, मैं 5 बजे तक पढ़ लेता हूँ, सुबह 5 बजे तक जाग लेता हूँ, तुम में से रोज 10:30 बजे सो जाते होगे, 12 बजे भी सो जाते होगे, 1 बजे सो जाते, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनाओ, यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, ना किसी की वीडियो देखने की जरूरत है। ज्ञान बाहर से ना कम लो, जितना जरूरत है सिर्फ उतना लो, पढ़ाई करो से। बोलो 24 में से कितने हावर इनफ होंगे? मैं बताता हूँ, सुनते जाओ, ठीक है। ये भी एकदम फालतू सवाल है कि कितने आवर इनफ होंगे, ये कोई मतलब, ये सब लोग पता नहीं कौन सी वीडियो देते हैं, क्या क्या सीखते हो कि इतने घंटे पढ़े, इतने घंटे पढ़े, ये सब थोड़ी होता है। 14 चैप्टर पढ़ने हैं बस, खत्म बात। 2 घंटे अपने हिसाब से ना, तुम्हें यार तुम समझ नहीं रहे हो। किसी को 2 घंटे में चैप्टर समझ आ जाएगा, किसी को 4 घंटे लग जाएंगे। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है ना, कोई और तुम्हें थोड़ी बता पाएगा। बताओ 14 घंटे 10वीं क्लास में आईएएस का पेपर दे रहे हो, 14 घंटे तो आईएएस वाला नहीं पढ़ता है। टाइम टेबल किसी और की वीडियो देख के टाइम टेबल बनाते हो, फिर वो 3 दिन तक पूरी तरह फॉलो करते हो, फिर चौथे दिन बाढ़ में जाए टाइम टेबल। समझ रहे हो मेरी बात। देखो, अमानवीय टाइम टेबल नहीं बनाना। 24 घंटे हैं, 25 घंटे स्टडी और 26 घंटे सोना, ऐसा अमानवीय टाइम टेबल नहीं बनाना। ऐसा टाइम टेबल जो प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओ, एकदम प्रैक्टिकल होकर रहा था लाइफ में। भाई जब तुमसे नहीं उठा जाता 6 बजे ना, तो नहीं उठा जाएगा। तुम पिछले 12-13 साल से नहीं उठ पा रहे सुबह 6 बजे, तो अभी भी नहीं उठ पाओगे। एक्सेप्ट करो और इसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो ये टाइम ये नहीं कर सकता तो मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं रात को देर तक पढ़ सकता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं वाला टाइम यूटिलाइज करूँ? ऐसे अपने आप से पूछो,
किसी और से नहीं पूछ सकते, आप किसी और की स्ट्रेटजी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आप 6 बजे उठोगे तो बिना मन के उठोगे, और फिर आपको डबल एफर्ट डालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे को पसंद है रात को पढ़ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि रात को डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है। फैमिली को ले जाए, चाहे किसी को भी ले जाए, दोस्त यार, कुछ भी नहीं होता रात को, बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन है। अगर मान लो आपको चैटिंग वगैरह करने की भी आदत है, तो भी सामने वाली पार्टी 12, 1, 1:30 बस इतना ही जागेगी ना। उसके बाद भी मेरे पास 5-6 घंटे हैं, और स्कूल सब जाने नहीं है, सो आराम से 2 बजे तक, क्या दिक्कत है। 6-7 बजे तक जा लो, पूरे दिन सो, सुबह चाय वाय पीजिए, नाश्ता वास्ता सो जाओ, फिर 2 बजे उठो, वो सब मैनेज कर लेंगे तब की तब। भैया मैं आपको रात के पास आ जाऊंगा, आपके पास 12 बजे। ठीक है बाजी, तुम्हें पता है मैं जाता ही रहता हूँ, तुम्हें रात में जब भी डाउट्स आए तुम भेज सकते हो, पक्का ना? जब बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आराम से अवेलेबल भैया हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी पूरी रात आपके साथ यहीं रहने लगे रहूँ क्या? ठीक है, मैं लग सकता हूँ। और घंटे नहीं बिताने, ठीक है। अब तुम्हें करनी है टारगेट बेस्ड स्टडी। 3 घंटे में आधा चैप्टर खत्म हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। 3 घंटे में आधा चैप्टर, तुम अपने आप से झूठ बोल के सुकून में आ जाओगे कि भाई आज तेरा भाई 3 घंटे पढ़ा है। 3 घंटे पढ़े हो, किया क्या है, आधा चैप्टर, समझ रहे हो ना। मेरे साथ होता है। 6 घंटे पढ़ लो, 10 क्वेश्चन किए हैं अपने मैथ्स के, कोई फायदा नहीं है। 1 घंटा ही पढ़ लो, 18 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत है। टारगेट बेस्ड स्टडी, ध्यान रखो, टारगेट बेस्ड, अपने अपने टारगेट डिसाइड कर लो, अपने अपने बना लो। और एक जो ज़रूरी बात मुझे बतानी है वो ये है कि देखो, मैथ्स आपके पास रिटन प्रैक्टिस करने के लिए ना अब सिर्फ 50 दिन है, 1.5 महीना रिटन प्रैक्टिस। 20 तारीख के बाद आप रिटन में एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे मैथ्स का, नहीं कर पाओगे। मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे तुम लोग कुछ कहोगे कि भैया ट्यूशन तो चलते रहेंगे ना, 20-22 तारीख के बाद भी ट्यूशन चलते रहेंगे, ट्यूशन तो चलता रहेगा, पर मुझे पता है क्या होगा, एक ज़्यादा ड्राइव रहेगा, कोई दूर रहेगा, कुछ ड्राइव रहेंगे। रीज़न इसलिए ड्राइव रहेंगे क्योंकि सोशल साइंस का पेपर है, ये है, वो पढ़ रहा हूँ, दोस्त यहाँ हूँ, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये हूँ भैया, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे रहेगा, और बंदे ड्राइव भी रहते हैं। वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी वहाँ पर, ऊपर नीचे ही मामला रहेगा, ठीक है। इसलिए यही सोचो कि 20 मार्च तक का टाइम है, 20 मार्च जा रहा हूँ, 20 फ़रवरी तक का टाइम है, इतना ही है समय तुम्हारे पास लास्ट। अब अपना रिटर्न तुम्हें मैथ्स में 3 दिन की छुट्टी मिली है, और मैंने साल की स्टार्टिंग में तुम्हें ये बात बता दी थी, जो मेरे पास स्टार्टिंग से पढ़ रहे, मैंने बताया था कि मैथ्स के पेपर में 3 से 4 दिन की छुट्टी पड़ती है, और 3 से 4 दिन की छुट्टी में ये संभव नहीं है कि आप 14 चैप्टर लिख के कर पाओ। इसलिए मैंने बताया था कि आपको नोट्स बनाने हैं, मैथ्स के भी नोट्स होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन ही उसके नोट्स कहलाते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं सारे लिख के, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ उन क्वेश्चनों को देखना है। इधर होंगे आपके क्वेश्चंस और इधर होंगे आपके सॉल्यूशन। आपको इधर क्वेश्चन पढ़ना है, इधर उसका सॉल्यूशन पढ़ना है, इधर क्वेश्चन पढ़ना है, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी लिख के नहीं करना है उन 3 दिनों में। 3 दिन में 3 चैप्टर लिख के नहीं रिवाइज हो सकते, मैं से लिख के ले लो, 3 चैप्टर नहीं कर पाओगे लिख के करोगे तो, और आपको 14 निपटाने हैं 3 दिन में। और हमारा माइंड इतना कैपेबल होता है कि हमें 3 दिन पढ़ा हुआ रिवाइज रहे, तो इसलिए अपनी जी तोड़ के प्रैक्टिस कर लो 20 फरवरी तक। उसके बाद सब छोड़ के इंग्लिश पढ़नी है तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारे माइंड में सोच के बैठे हो कि मैं एसएसटी के साथ भी मैथ्स कर लूँगा, इंग्लिश के साथ साइंस भी कर लूँगा थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं होगा। जब आपका इंग्लिश का पेपर होगा ना, तो आपके माइंड में इंग्लिश ही चलेगी, और सिर्फ इंग्लिश 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 ही चलेगी, समझ रहे हो, सिर्फ इंग्लिश 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 चलेगी, ठीक है। इंग्लिश 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 चलेगी, तो इंग्लिश, और जब हिंदी का पेपर होगा तो आप हिंदी ही पढ़ोगे, तब आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि परसेंट आपकी हर एक सब्जेक्ट से बनेगी। हिंदी का पेपर भी 100 मार्क्स का ही होता है, और उसकी भी 20% मानी जाती है। इंग्लिश का पेपर भी 100 मार्क्स का ही होता है, उसकी भी 20% ही मानी जाती है। भैया पास सब में होना होता है। उसके पास समय नहीं होना होता, पास होना कंपलसरी होगा? नहीं, वो आपका छठा सब्जेक्ट है। हाँ ठीक है। अब साइंस देख रहा हूँ, साइंस इतना ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट है नहीं, साइंस में लिमिटेड है, कितना ही पूछे नुमा के, एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन निपटा दो, खत्म। एक चैप्टर के 200, एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन निपटा दो, कितना ही पूछे रहा, चाट जाओ, करते जाओ। हाँ न्यूमेरिकल अब स्टार्ट होंगे ना, अब स्टार्ट होंगे ना, बस सर्कल खत्म हो जाए अपना। नहीं, कहाँ खत्म हुआ? अरे खत्म मतलब ये खत्म हो जाए बस, खत्म। उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने 1.5 महीने। मेरा काम मुझ पर छोड़ दो,
मैं कह रहा हूँ ना, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से जब तुम निकलोगे ना, जो भी पेपर देने जाओगे, तो मैं मेरी तरफ से कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मैं अपनी एक एक बात पर कायम रहूँगा। जब मैंने बोला है कि 10 टेस्ट लूँगा पेपर टाइप, तो मैं 10 टेस्ट लूँगा। जब मैंने बोला है कि मैं प्रॉपर तुम्हें गाइडेंस, मतलब हर एक पैटर्न वाइज हर एक क्वेश्चन सब कुछ करवा के भेजूँगा, तुम एग्जाम दे के आओगे, मुझसे ये नहीं बोल पाओगे कि भैया ये वाला क्वेश्चन तुमने नहीं करवाया या ये वाला क्वेश्चन, ऐसा एश्योरेंस दे के भेजूँगा मैं। हर एक टाइप का और हर तरह क्वेश्चन करवा के भेजूँगा। मैंने आज इस एक क्वेश्चन पेपर दे रहा था तीसरी स्कूल का, उसमें क्वेश्चन थे काफ़ी नीचे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, तैयारी कर लो, और अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो कि कितने इतने घंटे पढ़ पा रहे हो। और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि एक सब्जेक्ट को आप 50 से 55 मिनट पढ़ो। 50-55 मिनट पढ़ने के बाद सब्जेक्ट स्विच कर दो, 5 मिनट आराम कर लिया, इधर उधर घूम लिया, थोड़ा सा छत पर टहल लिए, उसके बाद सब्जेक्ट स्विच कर दो। ऐसे माइंड फ्रेश रहता है। सब एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ोगे ना तो दिक्कत आती है। आपका बहुत मन करता है कि है ना, नहीं यार 14 घंटे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 14 घंटे, अगर तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो, क्या मेरी शक्ल देखना है, आप बताओ क्या करूँ मैं। नहीं ठहरो, और सुनो, जो बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बताऊँगा, देखो कि अब टाइम जा चुका है, ठीक है। अपना जो चला गया तो चला गया, जो बचा कुचा है ना उसे संभालो, ठीक है। मैथ्स टाइप रूल है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आसान होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर बच्चों को आसान लगते भी और आसान होती है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, एपीबी, जहाँ तक की पहली 2 एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको सोचना नहीं है, वैल्यू भरनी है, क्वेश्चन करने हैं, वो चैप्टर अमूमन आसान लगते हैं बच्चों को। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन परेशान रहता है क्योंकि बच्चों को सोचना होता है, बट प्रॉब्लम में सोचना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट में सोचना होता है। अगर उसके जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर वहाँ पे पकड़ते हो, और यहाँ पर जो चैप्टर आपके जो अपना टारगेट बना लो, जैसे पहला हो जाएगा, 7th हो जाएगा, 5th हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो चैप्टर तुम्हारे बस में है, सिर्फ उन्हें करने की कोशिश करो, सारा लपेटने की कोशिश मत करो, तुम्हें टॉप नहीं मारना है, ठीक है। जिन्हें टॉप मारना है वो मार चुके का मतलब है कि सिलेबस उनका हो चुका है, अब वो तैयारी करेंगे, ठीक है। जिनका बचा है उनको अब वही करना है, सिर्फ जो मैंने बताया। अब पूरा सिलेबस, और सही बात तो तुमसे होना भी नहीं, सही बात है ना, तुम्हारी उसे एक्सेप्ट करो ना। जब नहीं होना भाई, नहीं मन करता पढ़ने का तो मत पढ़ो ना, सिंपल सी बात है। अपना फॉर्मेलिटी है, अपना पढ़ो पेपर पास करो, खत्म। और मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट होता भी नहीं कि जीवन में अप्लाई कर लें, एकदम नीरज सब्जेक्ट, अपना पढ़ा वड़ा पेपर दिया खत्म। इंग्लिश अप्लाई होती है, अरे मैंने बताया ये तो कूड़ा छाड़ने का तरीका है। एट द एंड तो पीसी पे बैठ के काम करना होता है, A+B का होल स्क्वायर का काम थोड़ी आता है, पर ये कूड़ा छाटने का एक प्रोसीजर है, ऐसे कूड़ा छटता जाता है, ठीक है। मैं आपसे आपके साथ पढ़ूंगा यार, रात में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये खून का उबाल है, ये मोटिवेशन है। अभी मैंने बोल दिया 15 मिनट रहेगा, विनर चिल्ड डिनर, समझ रहे मैम। ऐसी चीजें में ये ना, इसे रहते हैं मोटिवेशन। तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो देखो, सब मोटिवेशन दे रहा है, हर एक टीचर मोटिवेशनल स्पीकर है, सब मोटिवेशन दे रहे हैं। मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अभी तुम अभी घर जाते ही सब भूल जाओगे। ये अभी क्या हुआ है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, खून का फ्लो बढ़ गया है, अब बस अब लग रहा है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ करिए ये भाव आ रहा है, पर ये अभी ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए लंबा मोटिवेशन, तो सबसे पहले एक शब्द सीखो, पेशेंस। अपने आप को समझाना सीखो, जो कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। मेरे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, अगर मुझसे नहीं होता तो मैं इतना प्रैक्टिकल हो चुका हूँ कि मैं खुद को समझा लेता हूँ कि ये मैं आज पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है। इसे जब मैं 3 बार कर लूँगा तो ये मुझे हो जाएगा, और यही लाइफ का प्रोसीजर है, ऐसे ही होता है क्वेश्चन। जब पहली बार किसी को भी क्वेश्चन करते जाओ तो मुश्किल होती है, जब दूसरी बार देखोगे तो थोड़ा देखा हुआ लगता है, फिर तीसरी बार देखोगे तो और देखा हुआ, फिर ऐसे उससे बाद। जैसे मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं, आंसर याद रहते हैं, तुम लोग कहते हो ना क्यों बार बार करता रहता हूँ, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुमने पेपर में सैम्पल पेपर में देखो ऐसा होता है कि पढ़ाया जाएगा तुम्हें ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाएंगे ये, और पेपर में पूछ लेंगे ये। हाँ ये नहीं ये दिक्कत नहीं आएगी, ये तो बेसिक है मेरा। समझ रहे हो, ये ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए मेरा मैथ्स के लिए ये रहता है हमेशा कि आप हर तरह का क्वेश्चन टच कर लो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अपनी रीच पहले से बढ़ा के रखो, ठीक है, कि जो भी आए हमारी झोली में से ही आए, अपनी झोली इतनी बड़ी कर लो। कौन नहीं समझता? अरे मेरे दोस्त है ना भाई, प्रभास, वही समझता ही नहीं वो। अरे ऐसी क्वेश्चन आया था ना वो बोर्ड में अभी, ऐसे तो मैंने कर दिया था, कह रहा भाई तूने कैसे कर दिया, तूने कर रखा है पहले इसलिए तो कर दिया तूने। अब भाई जब मैं अपनी वो आया था ना मेरे पास, वही है ना? हाँ वही है ना प्रभात? हाँ वही। प्रभास दिल तोड़ गया। दिल तोड़े नहीं होता है, भ्रम जब जोश ठंडा हो जाएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि, और ठीक है, अपनी रीच बढ़ा के चलनी है, और बस ऐसा हो एग्जाम में कि क्वेश्चन आए और तुमने किया हुआ हो। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, वैल्यू तो बदलते रही, टाइप इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया हुआ हो, इतना पढ़ना, ठीक है, इतना करो। और एट द एंड ये कहूँगा कि पेशेंस यार, पेपर ही है और कुछ नहीं है, कोई हाई प्ले नहीं बचे जीवन में। 9 साल से पेपर दे रहे हो, ये 10वां पेपर है, कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं होने वाला, सब वही है। डरा रहे हो, अबे वैसे पेपर है, सही में डरा रहे हो आप। डरा रहे हो मतलब? मतलब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दे दो बात। अरे वैसे घसड़ सा पेपर हो रहा है जैसा अभी तक देते आए हो, वैसा ही, कुछ नहीं है हो नया। जाएंगे ना। हाँ ठीक है, नहीं बोर्ड पे होता है, बोर्ड दिया जाएगा तो बोर्ड पे लिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे सर पे एक मैम खड़ी कर देंगे 2 बार। पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहना, और तेरो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना, होपलेस मत होना, ठीक है। क्वेश्चन ना हो और फिर खुद को समझाना होता है, 3 डेटा ऑल इज ऑल इज, खुद को समझाना पे होगा, आराम से आराम से आराम से खुद को कंट्रोल किया करो, खुद से बात किया करो, यूट्यूब मत खोल लिया करो। हाउ टू ट्रांसलेट, अरे एक और आदत डालो कि सॉल्यूशन जल्दी ना ढूंढो, ठीक है। यूट्यूब पर ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यूट्यूब मतलब यूट्यूब डाउटनेट इन सब की दिक्कत छोटी सी है ना, ये तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाता बच्चा। एक अप्रोच है ना, जो अप्रोच लगानी चाहिए, जो तुरंत ही चाहिए, अब इतना इंस्टेंट पेशेंस नहीं है बच्चों में। एक बार किया अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो तुरंत चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन। 2-3 चीजें अवॉइड करो, आंसर देखना, अगर कोई एक्सरसाइज वाइज कर रहे हो, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आंसर मैच करो, ठीक है। आंसर देखने की आदत मत डालो, आंसर देख के आंसर निकालने की आदत मत डालो, ये सब बहुत परेशान करेगा पेपर में, ऐसी आदतें मत डालो। और एनसीईआरटी पूरी करके जाओ। है एनसीईआरटी तो है यार, एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी तो बेसिक है, वो तो पूरी है, वो तो तुम यूट्यूब से कर लेना, जब तक सारी वीडियो आ जाएगी शायद से। एनसीईआरटी की तो सर्कल की दूसरी वीडियो बना दी जल्दी, भैया आप मेरे को आज तीसरी आ जाएगी, है, कब बनाई? अभी अपलोड मारी है। भैया मैं आपके पास यहीं पढ़ लिया करूंगा रात। मैंने अभी बताया ना तुम्हें, अभी तुम्हारे गूज बम्स आए हैं। भैया नहीं हो रहा भैया, मैं सच में अभी तुम 15 मिनट 3 क्वेश्चन, चोट तेरी ठीक है। मैं ये नहीं जा रहा मत करो, पर करो और अपने मतलब डिसाइड कर लो, ये प्रैक्टिकल हो जाए एकदम, इतने चैप्टर रहने बस, टेंशन मत, मोटिवेशन नहीं कह रहा, हाँ सच में पढ़ लूंगा, बस पास होना है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ यही गाली दे दे। यही बोलेगा, right? ठीक है।